और अब एक चौंकाने वाली बड़ी खबर, क्योंकि गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का पर्दाफाश हुआ है और काल्पनिक देशों के नाम पर चल रहा था ये। विदेश मंत्रालय की मुहर लगे नकली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अलग अलग देशों की कंपनीज के 34 नकली मुहर भी मिली है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने इसका भंडाफोड़ किया है। नौकरी के नाम पर कमीशन लेते थे, हवाला का ये रैकेट और किस तरीके से इस पूरे कंपनी को लेकर पर्दाफाश हुआ है। गाजियाबाद में ये फर्जी दूतावास का पर्दाफाश, काल्पनिक देशों के नाम पर चल रहा था ये दूतावास और विदेश मंत्रालय की मुहर लगे ही दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अंदर और बाहर की एक एक तस्वीर अब आपके सामने है। फर्जी एम्बेसी की गाड़ियां यहां पर खड़ी थी। अलग अलग देशों की कंपनीज की 34 नकली मुहर भी लगी हुई, कई दस्तावेज यहां पर बरामद किए गए हैं। और स्टैंप्स के अलावा आपको बता दें, यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने जिस तरीके से भंडाफोड़ किया है, इस पूरे नेक्सस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन कैसे इसे ऑपरेट कर रहा था और कैसे काल्पनिक देशों के नाम पर चल रहा था ये पूरा नेटवर्क, इसके बारे में कई बड़ी जानकारियां आप सामने आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये एक चौंकाने वाली खबर है। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का पर्दाफाश हुआ है। अलग अलग देशों के नाम पर, काल्पनिक देशों के नाम पर चल रहा था और बकायदा यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, दावा ये, खबर ये कि विदेश मंत्रालय की मुहर लगे नकली दस्तावेज तक बरामद किए गए हैं और बाहर भी इसी तरीके से गाड़ियां खड़ी हुई थी। हालांकि हर्षवर्धन नाम का शख्स ये फर्जी एम्बेसी चला रहा था। इंटरनेशनल आर्म्स डीलर से हर्षवर्धन के कॉन्टैक्ट को लेकर भी बड़ा दावा किया जा रहा है। हर्षवर्धन के पास से अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ है। नौकरी के नाम पर कमीशन लेता था, हवाला का रैकेट और किराए का घर लेकर दूतावास कैसे चलाया जा रहा था, इसी को लेकर पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल हर्षवर्धन नाम का यह शख्स फर्जी एम्बेसी चला रहा था। बड़े लोगों के साथ इसकी फर्जी फोटोज सामने आई हैं। फर्जी दस्तावेज के साथ साथ लाखों का कैश भी मिला है और किराए का घर लेकर फेक एम्बेसी को कैसे चला रहा था यह शख्स, इस बारे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नौकरी के नाम पर कमीशन और हवाला का रैकेट, किराए का घर लेकर दूतावास चलाया।